मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी माता पिता और भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 जी जो सूक्ष्मजीव चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, या पार्ट 1 है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जी, सूक्ष्मजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। हम लोग जानते हैं जी कि सूक्ष्मजीव एक प्रकार का जीव है, ठीक है, जिसे हम लोग ये इतने छोटे होते हैं ना, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं जी। ठीक है, इसको देखने के लिए जी, सूक्ष्मजीव को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जब इसके सूक्ष्मदर्शी के अलावा हम लोग आवर्धक लेंस का, कुछ सूक्ष्मजीव बहुत ही छोटे होते हैं, उसके लिए हम लोग आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मजीवों को कितने वर्गों में बांटा गया। सूक्ष्मजीवों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है जी। पहला का नाम है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। याद हो गया होगा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। एगो पहले जी बैक्टीरिया भी था, लेकिन उसे सूक्ष्मजीव की श्रेणी से हटा दिया गया। मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जी। किसका उपयोग अल्कोहल एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है। बोल रहा है जी, किसका उपयोग, कौन है जी जिसका उपयोग अल्कोहल बनाने में, तो शराब बनाने में और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, तो सूक्ष्मजीव का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जी। हम लोग भी देखते होंगे जी, जो अल्कोहल शराब बनाने के लिए जितने भी सारे फल रहते हैं सड़ गल जाते हैं, उसी का प्रयोग करके शराब का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कहीं पर कोई चीज का नहीं देखते, घर के अगल बगल कोई जीव जंतु मर जाता है, तो उसे सूक्ष्मजीव ही क्या करते हैं, धीरे धीरे अपघटित करना चालू कर देते हैं और 2-3 दिन में वहां पर पूरा वह साफ कर देते हैं। तो एक प्रकार के वह पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं जी। तो यही कारण है सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया। सूक्ष्मजीव ही ये सभी कामों को करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला नंबर, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जी। जैसे देखो जी, दूध से दही बनता है जी, दूध से बनता है, तो दूध से जो दही बनता है ना, उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है जी, जिसके कारण है कि दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी। बोल रहा है कि जो चीनी रहता है जी, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी। उसे किण्वन कहते हैं। किण्वन एक प्रकार के प्रक्रम है जी, आया समझ में। तो देखो जी, अल्कोहल निर्माण करने के लिए जी, शराब का निर्माण करने के लिए मीठा चीज का आवश्यकता जरूर होता है, इसलिए लोग चीनी, फल जो सड़ गल जाता है उसका प्रयोग करता है, जिसके कारण है कि उसमें नशा भी आता है और थोड़ा सा है कि उसमें कड़ापन भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, तो इसे किण्वन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले किण्वन का खोज कौन किया था। दूसरा नंबर कौन नहीं दिमाग में आ रहा है कि सर चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, लेकिन किण्वन की खोज कब और किसने किया था, तो ल्यू पास्चर एक वैज्ञानिक था जी। इन्होंने सबसे पहले 1857 ईस्वी को जी किण्वन का खोज किया था। ठीक है, याद हो गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे मिलता जुलता है जी। पूछा जाता है किण्वन किससे कहते हैं, चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन की खोज कब और किसने की, ल्यू पास्चर ने 1857 ईस्वी को। ठीक है, इसी तरह तुम लोग भी रिवीजन करने का प्रयास करो। ठीक है, जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 चैप्टर का, 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करा दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो और घर में मन लगा के पढ़ाई लिखाई करें जी। ठीक है, अपने जो कहा जाता है जी कि माता और पिता और उसके बाद ही स्थान दिया गया गुरु का, तो उसको तीनों को खुश रखने के लिए हमें मेहनत करना अनिवार्य है जी। बिना मेहनत का कभी कुछ तुमको क्या बोल सकते, सफलता मिल ही नहीं सकता है। अगर देखा जी, अगर आईपीएल का नीलामी हो रहा था, क्रिकेट में मतलब खरीदा जा रहा था, उसमें भी एक प्रशांत क्या था, उसको कितना करोड़ में, 14 करोड़ कुछ लाख में खरीदा गया। उसका अचानक किस्मत बदल गया। आपको आदमी बोलता है एक दिन में उसका किस्मत बदल गया, नहीं बदला जी। हुआ पूरा मेहनत किया,
20 साल 25 साल तक मेहनत किया जी, ठीक है। उसके पिता पर कर्जा भी हो गया था जी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। और जब आईपीएल का नीलामी हुआ तो शायद प्रशांत क्या नाम है खिलाड़ी का, हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, उसका उतना करोड़ रुपया में खरीदा गया। तो घर के अगल बगल उसका बोल रहा था कि इसका नसीब ने जोर है, तकदीर इसका साथ दिया। तकदीर साथ कुछ नहीं दिया था जी, वह बेचारा 25 साल तक मेहनत किया, तब उसको एक दिन सफलता मिला, ठीक है। इसलिए मेहनत करेगा तो आज ना कल ना परसों ना ऐसा समय जरूर आएगा कि सफलता जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला नंबर, मलेरिया। मलेरिया जो होता है जी कौन सा मच्छर को काटने से होता है? तो मादा एनोफिल मच्छर के काटने से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी कि मलेरिया कौन सा मच्छर के कारण होता है। मलेरिया जो आदमी को, तुम लोग भी देखता होगा, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो ये नहीं बोला जाता है घर में उस समय, ये सब देखता होगा तुम लोग जी कि बरसात के समय ही अधिकतर होता है, तो घरों में देखता होगा मच्छरदानी का प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। तो मलेरिया जो होता है जी मादा एनोफिल मच्छर के काटने से होता है। दूसरा नंबर, डेंगू। डेंगू कौन सा मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। डेंगू और मलेरिया ये दोनों तुम लोग को इंपॉर्टेंट है। यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा जी, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। जय हिंद।